प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी के तहत जमाकर्ताओं को वितरित की राशि। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और बांग्लादेश से मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का किया शुभारंभ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक लगाए गए 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया आरक्षित पिंक जोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपए यानी जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी पर आयोजित समारोह में जमाकर्ताओं को भुगतान की राशि वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में बचत, फिक्स्ड, चालू और सावधि जमा खातों में मौजूद धनराशि जमा राशि बीमा के दायरे में आती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक भी इसके दायरे में आते हैं। इस महत्वपूर्ण सुधार के माध्यम से बैंकों में जमा राशि पर बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था। कोई समय सीमा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की समृद्धि में बैंकों का बड़ा योगदान है। हुए व्यवस्था है सारा कवर हो रहा है। और आज डिपॉजिटर्स का लगभग ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। आजादी का 75 साल चल रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है। ये जो हम निर्णय कर रहे हैं ना, इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है। 76 लाख करोड़ रुपया। बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, अर्थशास्त्री जो बात को अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं अपनी सीधी सादी भाषा में बताता हूं। हर कोई देश प्रगति चाहता है, हर देश विकास चाहता है, लेकिन ये बात हमें याद रखनी होगी कि देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है। और बैंकों की समृद्धि के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित होना वो भी उतना ही जरूरी है। गौरतलब है कि निरपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC ने अंतरिम भुगतान का पहला भाग हाल ही में जारी किया है। ये भुगतान उन 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर किया गया है जिन्हें रिजर्व बैंक ने प्रतिबंधित कर रखा है। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान उनके वैकल्पिक बैंक खातों में किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस पर्व में इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों तथा उपकरणों के साथ प्रमुख युद्धों के अंश की प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि बांग्लादेश ने पिछले 50 वर्ष में काफी प्रगति की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रखना है और देश इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये युद्ध तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और एकीकरण का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसने हमें नियोजन, प्रशिक्षण और मिलकर लड़ने का महत्व सिखाया है। आज के दिन मैं भारतीय सेना के उस हर सैनिक के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं, जिनकी एक वजह से 1971 के युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी। यह देश उन सभी वीरों के त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। पिछले 1 साल से चल रहे स्वर्ण विजय वर्ष के दौरान पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह उत्सव जिस तरह से पूरे देश में मनाया गया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। हमने देखा कि स्वर्णिम विजय मशाल वो देश के जिस भी कोने में ले जाया गया, वहां देशवासियों ने सच्चे मन से, आदर से और साथ ही साथ श्रद्धा के साथ इसका भव्य स्वागत भी किया था। यह उत्सव और इस उत्सव के लिए यह उत्साह इस बात का भी साक्षी है कि हम देशवासियों के दिल में अभी भी 1971 की यादें पूरी तरह से तरोताजा है। साथ ही यह उत्सव एक प्रतीक है उस जोश, जुनून और उत्साह का जिसे हमारी सेनाओं ने 1971 के युद्ध में प्रदर्शित किया था। यह उत्सव हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने उसी उत्साह, जोश और जुनून को लेकर प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहें। श्री राजनाथ सिंह ने इस युद्ध के प्रत्येक सैनिक को सलाम किया और कहा कि इन्हीं की बहादुरी की बदौलत भारत ने युद्ध जीता। उन्होंने कहा कि देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,464 कोविड रोधी टीके हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। अब तक 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग कोविड से उबर चुके हैं। देश में इस समय सक्रिय मामले 0.27% है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे कम दर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में जांच क्षमता का लगातार विस्तार हो रहा है और अब तक 65 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 140 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास वर्तमान में 17 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 21,602 सैंपलों की जांच की गई। वहीं 40 नए कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। प्रदेश के 18 जिलों में इस दौरान कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 374 सक्रिय मामले हैं। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में महिलाओं की सुविधा के लिए आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें केवल महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है। राजनांदगांव प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में ये सुविधा महिलाओं को दी गई है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन मैनेजर ऋषिकांत का कहना है कि रेल में अकेले सफर कर रही महिलाओं को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते बैठी महिलाओं के बगल में कई बार पुरुष आकर बैठ जाते हैं, जिससे कई महिलाओं को असहज महसूस होता है। ऐसे में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में महिलाओं की सुरक्षा सहित उनकी बेहतर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने आरक्षित सेफ बबल जोन बनाया गया है, जहां केवल महिलाओं को ही प्रवेश की अनुमति है। महिलाओं को अभी रेलवे द्वारा जो पिंक बनाया गया है कि रेलवे थोड़ा सा महिला लोग थोड़ा असहज महसूस करती थी, तो उनके लिए जो संस्था के साथ बैठ सकें और अपना कार्य कर सकें और काफ़ी महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए इस टाइप का रेलवे ने चालू किया। बहुत सारे जो जैसे फीडिंग करना है तो महिला जैसे फीडिंग करके उनको बाहर में थोड़ा असुरक्षित महसूस करती है, वहाँ अंदर में जो फैसिलिटी दी गई, प्रोटेक्शन दिया गया है कि उससे अपने आप को फ्री महसूस करें।
उल्लेखनीय है कि रेलवे द्वारा रेल यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिए सतत बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर भी रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अब अकेली सफर कर रही महिलाओं को ट्रेन के इंतजार में सुरक्षित स्थान पर महिलाओं के बीच ही बैठाने के उद्देश्य से आरक्षित पिंक जोन बनाया गया है। प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों को हल करने के उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय परिसरों में वर्षों से लंबित मामले आपसी सहमति से सुलझाए गए। कोरिया जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव सहित 12 न्यायाधीशों ने विभिन्न मामलों सहित लोक अदालत में आए 14,453 प्रकरणों में से 11,575 प्रकरणों का निराकरण किया। वहीं 1,865 नियमित प्रकरण रखे गए, जिसमें 866 प्रकरण का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में आपसी सहमति के आधार पर पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, राजस्व, बैंक के ऋण संबंधी, विद्युत, फौजदारी, मजदूरों से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, सेवा संबंधी मामले, राहत आपदा प्रकरण, किराया निर्धारण प्रकरण, आबकारी, ट्रैफिक चालन प्रकरण आदि शामिल थे। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। वहीं राजनांदगांव जिले के लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सहित राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों के 8,500 प्रकरण रखे गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत के लिए 34 खंडपीठों का गठन किया गया था। इस अवसर पर वादी प्रतिवादियों की सुनवाई फिजिकल एवं प्रत्यक्ष माध्यम से की गई। 8,500 प्रकरणों में से 6,500 प्रकरणों का निपटारा किया गया है। जिसमें 34 खंडपीठ थे और लगभग 8,500 से ज़्यादा केस रखे गए हैं। इसमें विशेष रूप से राजस्व न्यायालय को भी सम्मिलित किया गया है और जिला राजनांदगांव में इसमें तहसील न्यायालय के में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें पक्षकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें पूरे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है और लगभग इसमें 8,500 केस में से लगभग 6,500 के आसपास लगभग केस निराकृत हो गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल में हुई चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 में ई लोक अदालत शुरू किया गया। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान योद्धा पा तोगन नेंगमिंजा संगमा तथा समाज सुधारक बाबा राघव दास के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पा तोगन नेंगमिंजा संगमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 12 दिसंबर 1872 को शहीद हुए थे। गारो जनजाति के नेता तोगन का नाम मेघालय के शहीद स्मारक में अमर है। अठारह में अंग्रेज मेघालय की गारो पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें स्थानीय जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गारो योद्धा पा तोगन नेंगमिंजा ने ब्रिटिश सेना की छत्रछाया में आने से मना कर दिया, जो उनकी मातृभूमि पर कब्जा करना चाहते थे। दिसंबर 1872 में ब्रिटिश सैनिकों ने गारो हिल्स में माचा रोंकरेक गांव में शिविर बनाया। पा तोगन और उनके गारो योद्धाओं ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले से भौचक्की ब्रिटिश सेना कुछ समय बाद एकजुट हुई और कड़ा प्रतिकार किया। गारो योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन गारो योद्धाओं की तलवारों और बर्छों तथा ब्रिटिश बंदूकों के बीच कोई मुकाबला था ही नहीं। पो तोगन नेंगमिंजा युद्ध में गोली लगने के कारण शहीद हो गए। महान गारो योद्धा और नेता को हमारा शत शत नमन। बापू का सपना सुनहरा साकार कइल जाए हमन मिलके। आज हम स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और दार्शनिक बाबा राघव दास को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1896 को हुआ था। उन्नीस 1921 में महात्मा गांधी गोरखपुर आए
तब बाबा राघव दास ने उनसे मुलाकात की और स्वतंत्रता के लिए उनके कार्यों और गरीबों और वंचित वर्गों के लोगों की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। बाद में दांडी मार्च के दौरान बाबा भी गांधी जी के साथ रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबा राघव दास को कई बार जेल जाना पड़ा। सबसे पहले 1921 में उन्हें कारावास हुई। पारा में राघव दास का आश्रम स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों का केंद्र था। वे राम प्रसाद बिस्मिल के नजदीकी माने जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के बाद बाबा राघव दास ने आश्रम में उनका स्मारक बनवाया। स्वतंत्रता के उपरांत बाबा राघव दास ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने देवरिया, बरहज और कुशीनगर में कई शिक्षण संस्थाएं शुरू की। 15 जनवरी 1958 को महान संत और दार्शनिक बाबा राघव दास का निधन हो गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।